हरे भरे जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते थे। वहीं एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसकी सबसे ऊंची डाली पर कौवा कालू रहता था। कालू बड़ा होशियार लेकिन थोड़ा आलसी था। वह हमेशा सोचता था कि ज्यादा मेहनत क्यों करनी जब दिमाग से काम लिया जा सकता है। उसी पेड़ की दूसरी ओर रहती थी चिड़िया चिन्नी। चिन्नी बहुत प्यारी, मेहनती और खुशमिजाज थी। वह सुबह सुबह मीठे गीत गाती और छोटे छोटे तिनके इकट्ठा करके अपना घोंसला सजाती। कालू और चिन्नी एक दूसरे को अक्सर देख लेते थे, पर अभी तक उनकी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। पेड़ की डालियां हिलने लगी और हवा इतनी तेज चली कि चिन्नी का छोटा सा घोंसला टूटकर गिरने वाला था। चिन्नी घबराकर बोली, अरे मेरा घोंसला उड़ जाएगा, अब मैं कहाँ जाऊँ? कालू ने ऊपर से देखा और बोला, चिन्नी जल्दी इधर आ जाओ, मेरी डाल मजबूत है। जब तक बारिश है तुम यहीं बैठ सकती हो। चिन्नी उड़कर कालू की डाली पर आ गई। दोनों साथ साथ बैठे और बारिश देखते रहे। उस दिन से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। बारिश के बाद जब सब कुछ सामान्य हुआ तो कालू ने चिन्नी से कहा, तुम हर रोज इतनी मेहनत क्यों करती हो? सुबह सुबह उड़कर तिनके, घास, दाने लाती हो। आराम से रहो जैसे मैं रहता हूँ। चिन्नी मुस्कुराई और बोली, कालू भाई, मेहनत करने से ही जीवन सुंदर बनता है। बिना मेहनत के सुख नहीं मिलता। लेकिन कालू कहाँ मानने वाला था। वह रोज नए नए बहाने ढूंढकर चिन्नी को हंसाता। कभी कहता, आज मैं राजा हूँ और तुम मेरी मंत्री, चलो मेरे लिए नाश्ता ले आओ। तो कभी कहता, मुझे उड़ने में आलस आ रहा है, क्या तुम मुझे अपने पंखों पर बिठाकर बाजार ले चलोगी? चिन्नी उसकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती। हरे भरे जंगल में कई तरह के पक्षी रहते थे। उन सब में गौरैया सबसे मेहनती और चतुर मानी जाती थी। वह हमेशा जल्दी उठकर दाना चुगती और अपने छोटे से घोंसले में बच्चों के लिए खाना जमा करती। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था, लेकिन वह बहुत आलसी और लालची था। मेहनत करने की बजाय वह दूसरों का खाना चुराने की फिराक में रहता। एक दिन गौरैया ने पेड़ की डाल पर कुछ चावल के दाने सुखाने के लिए रखे। कौवे की नजर उन दानों पर पड़ी और उसने सोचा, वाह, मुझे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे दाने मैं ले लूंगा। वह धीरे धीरे उड़कर दानों के पास पहुंचा और जैसे ही एक दाना चोंच में दबाया, गौरैया आ गई। गौरैया बोली, कौवे भाई, चोरी करना ठीक नहीं। मेहनत करोगे तो खाना तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन कौवा हंसते हुए बोला, अरे क्यों मेहनत करूं जब तुम्हारा तैयार खाना मुझे मिल सकता है। गौरैया को एक योजना सूझी। अगले दिन उसने दानों को खुली धूप में रखने के बजाय एक बड़ी हांडी में रख दिया और उस पर मिट्टी डालकर छुपा दिया। कौवा फिर आया और सोचने लगा, आज तो बहुत सारे दाने होंगे, मजा आ जाएगा। जैसे ही उसने मिट्टी हटाकर दाना उठाने की कोशिश की, उसका पैर हांडी में फंस गया और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जंगल के सारे पक्षी हंस पड़े। गौरैया बोली, देखा कौवे भाई, लालच और आलस का नतीजा यही होता है। मेहनत करने से ही पेट भरता है, चोरी से नहीं। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौरैया से माफी मांगी और आगे से खुद मेहनत करने का वादा किया।